एक समय की बात है। एक जंगल में एक टूनी चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया के साथ रहती थी। अरे लो बेटा, खाना खा लो। अरे नहीं माँ, मैं आज ये खाना नहीं खाऊंगी, मुझे तो आम खाना है। तुम जाओ और मेरे लिए आम लेकर आओ। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी के लिए आम लाने के लिए दूसरे जंगल में जाती है। फिर टूनी चिड़िया को वहाँ पर एक आम का पेड़ दिखाई देता है। फिर टूनी चिड़िया उस आम के पेड़ के पास बैठ जाती है और सोचती है, अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम हैं, मैं इनमें से अपनी बेटी के लिए कौन सा आम लेकर जाऊं? तभी वहाँ पर उस आम के पेड़ का मालिक कालू कौवा आता है और कुछ बिना बोले ही टूनी चिड़िया पर हमला कर देता है और टूनी चिड़िया को मार देता है। ये सब वहाँ पर बैठा हुआ मिट्ठू तोता देख रहा था। फिर मिट्ठू तोता जंगल में रहने वाले पक्षियों के पास जाता है और बोलता है, अरे सुनो, आज टूनी चिड़िया आम लेने गई थी, तभी वहाँ पर आमों का मालिक कालू कौवा आ गया और कालू कौवा ने टूनी चिड़िया को मार दिया। अरे ये तो टूनी चिड़िया के साथ बहुत बुरा हुआ। अब उसकी बेटी रानी चिड़िया का क्या होगा? और हम ये बात रानी चिड़िया को कैसे बताएंगे कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही? अब तो रानी चिड़िया का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब तो हमें ही रानी चिड़िया को संभालना होगा। फिर सारे पक्षी टूनी चिड़िया के घर पर चले जाते हैं। फिर रानी चिड़िया सभी पक्षियों को अपने घर पर देखकर बोलती है, अरे आप सभी यहाँ, मेरी माँ यहाँ पर नहीं है, वो तो मेरे लिए आम लाने गई है। मेरी माँ थोड़ी देर में आ जाएगी, तब तक आप बैठ जाओ। अरे बेटा, अब तुम्हारी माँ कभी भी घर पर नहीं आएगी, क्योंकि जब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए आम लेने गई थी, तब वहाँ पर आमों का मालिक कालू कौवा आ गया और उसने तुम्हारी माँ को मार दिया। ये बात सुनते ही मानो रानी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ये बात सुनने के बाद रानी चिड़िया कुछ भी नहीं बोलती है और सदमे में चली जाती है। फिर सभी पक्षी रानी चिड़िया को समझाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर रात को रानी चिड़िया को नींद नहीं आती है, उसे सिर्फ उसकी माँ की याद आ रही थी। फिर वहाँ पर सोनी चिड़िया आती है और रानी चिड़िया से बोलती है, अरे बेटा, अब तुम अकेली नहीं रहोगी, अब से तुम मेरे घर पर मेरे साथ रहोगी। फिर सोनी चिड़िया रानी चिड़िया को अपने घर पर ले जाती है और रानी चिड़िया की अच्छे से देखभाल करती है। फिर एक दिन रानी चिड़िया एक जगह पर बैठी बैठी बोल रही थी, अरे यार, आज तो मेरा जन्मदिन है, अगर आज मेरी माँ मेरे साथ होती तो मेरा जन्मदिन बड़े धूमधाम से बनाती। तभी वहाँ पर सोनी चिड़िया आ जाती है और सोनी चिड़िया सारी बात सुन लेती है। फिर सोनी चिड़िया जंगल के पक्षियों के पास जाती है और बोलती है, अरे सुनो, आज रानी चिड़िया का जन्मदिन है, अगर हम उसका जन्मदिन धूमधाम से बनाए तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अभी मैं बाजार से जाकर सामान लेकर आता हूँ। और मैं जन्मदिन की सारी तैयारियां करती हूँ। और मैं रानी चिड़िया के लिए एक अच्छा सा केक बनाती हूँ। फिर जंगल के सभी पक्षी अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर जंगल के सभी पक्षी रानी चिड़िया के जन्मदिन की सारी तैयारियां कर लेते हैं। जंगल के पक्षी रानी चिड़िया के जन्मदिन की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। फिर सोनी चिड़िया रानी चिड़िया को वहाँ पर लेकर आती है। रानी चिड़िया इतनी अच्छी तैयारी देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह, आपने तो मेरे जन्मदिन की बहुत अच्छी तैयारी की है, मैं ये दिन कभी भी नहीं भूलूंगी। फिर सभी पक्षी रानी चिड़िया को जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं और फिर रानी चिड़िया सभी पक्षियों को केक खिलाती है। फिर रानी चिड़िया और सभी पक्षी जन्मदिन की पार्टी में एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में आप भी रानी चिड़िया के लिए हैप्पी बर्थडे जरूर लिखें और साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको रानी चिड़िया का बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा लगा।